ईश प्रभु आए। ईश परमेश्वर का पुत्र। ईश प्रभु। यीशु परमेश्वर का पुत्र। हे विवाहितों, शादीशुदा लोगों, मेरी बातों को ध्यान से सुनो और समझो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो और हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। मैं फिर से कहता हूँ, हे पतियों, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो। हे पत्नियों, अपने अपने पतियों से प्रेम करो। शादी परमेश्वर की ओर से है ताकि सर्व भयंकर पाप जो है व्यभिचार से बचे रहने के लिए शादी का प्रबंध है, जो खूबसूरत है उसे वचन के अनुसार चलने की जरूरत है, तो ही उसमें खूबसूरती नजर आवेगी। वचन कहता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो, यानी अपनी ही पत्नी से प्रेम करो। दोबारा दोहराया है, अपनी अपनी, यानी केवल अपनी ही पत्नी से प्रेम करो, उसी से वफादार रहो। शैतान शादीशुदा जीवन में घुसता है। हे पतियों, तुम्हारा शादीशुदा जीवन बिगाड़ने का काम शैतान कुछ इस तरह करवाएगा। ध्यान से सुनो, वचन शैतान तुमसे पहले जानता है, इसलिए वह उसी को घुमाकर तुम्हारा संपूर्ण जीवन बर्बाद कर देगा। इसलिए अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो, उसमें खोट ना रखो, वरन शैतान तुम्हें भरमाएगा। शैतान की ना सुनो, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो। अपनी अपनी पत्नी से जो भी तुम्हारी गुप्त बातें हैं वह ना कहो। अगर तुमने अपनी पत्नी से अपनी सारी गुप्त बातें कह दी तो तुम फंस जाओगे।
क्योंकि शैतान उन्हीं बातों को लेकर तुम्हारी पत्नी की नज़र में तुम्हें गिरा देगा। फिर से कहता हूँ, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो, वरन जो भी तुम्हारी खामियां हैं, गुप्त बातें हैं, वे अपनी पत्नियों को ना बताओ। इससे होगा यह कि तुम्हारी पत्नी की नज़र में तुम सर्वश्रेष्ठ रहोगे। उसे मौका न मिलेगा कि तुम पर रोष दिखाए एवं बोल लगाए, क्योंकि शैतान तुम्हारी ही बातों से उसे बात करेगा। शैतान की चाल को समझो। अब यह जो शैतान है पौ कर रहा है, जो मुझे तुमसे बातें करने के लिए रोक रहा है, ऐसे ही शैतान काम करता है। फिर से सुनो, शैतान बोला तो शांत हो गया। मेरे यारों, फिर से कहता हूँ, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो। इस वचन का सारांश एवं अर्थ तुम्हारे भीतर है। कार्य तभी करेगा जब तुम अपनी पत्नियों को अपनी गुप्त बातें ना बताओगे एवं तुम्हारी पत्नियों को दूसरों की बुराई करने से रोकोगे। यही है शैतान का पपलू। अगर इसे तुम घुमाओगे तो शैतान शर्मिंदा होगा। अगर तुम अपनी गुप्त बातें छिपाओगे तो तुम्हारी पत्नी की नज़र में तुम सर्वश्रेष्ठ ठहरोगे और अपनी पत्नियों को दूसरों की बुराई करने से रोकोगे। अपने सामने अपनी पत्नी को केवल अच्छी अच्छी बातें ही करने को कहना है, क्योंकि शैतान पत्नियों का मन जानता है। पत्नियों को केवल एक दूसरे की बुराई करने के लिए वह उकसाता है। ठीक यहीं पर तुम्हें अपना दांव फेंकना है। अपनी पत्नियों को किसी की भी बुराई करने से रोकना है एवं तुम उसके मुंह से उस बुराई को सुनना भी नहीं है। इसके चलते तुम्हारा शादीशुदा जीवन, वैवाहिक जीवन अति सुखकर हो जाएगा। तुम्हारी पत्नी की नज़र में तुम आदर्श ठहरोगे। 1.1 तुम्हारी गुप्त बातें छिपाना, यानी तुम पत्नी की नज़र में सर्वश्रेष्ठ बनना एवं पत्नी को दूसरों की बुराई करने से रोकना। उसके मुंह से बुराई निकलते ही उसे टोकना। इससे तुम उनकी नज़रों में आदर्श बन जाओगे। मैं सच कहता हूँ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे अलावा किसी और को देखेगी नहीं, शैतान रहेगा ही नहीं। अगर ऐसा ना होवे तो शैतान तुम्हारी वैवाहिक जीवन में घुस जाएगा। इसलिए वचन के अनुसार चलो, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो, ताकि शैतान शर्मिंदा होवे। अपनी गुप्त बातें छिपाओ और उसे
दूसरों की बुराई करने से रोको टोको, गेम बच जाएगा। शैतान भागेगा। हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। यानी अपने यानी केवल अपने ही पति के अधीन रहो, उसके आगे ना जाओ। तुम्हारा पति जो भी कहेगा, जो भी सोचेगा, वही सही है, यह जानो। यहीं पर शैतान तुम्हारा गेम बजाएगा। हे पत्नियों, मेरी बातों को ध्यान से सुनो और समझो। शैतान तुम्हारा विकेट कैसे गिराता है, तुम्हारे ही जरिए तुम्हारा वैवाहिक जीवन किस तरह बर्बाद करता है, यह सुनो। वचन कहता है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। यानी तुम्हारा पति जो भी कहे, करे, सोचे, जैसा भी रहे, वही सही है, यह जान रखो। उसके आगे न जाओ। ऐसा करने से शैतान चुप रहेगा, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा। फिर से कहता हूँ, हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। यानी जो भी तुम्हारा पति करे, कहे, जैसा भी रहे, उससे ना टोको। जो है वो सही है। गलत भी रहे तो भी सही है, क्योंकि थोड़ी देर बाद वह अपने आप सही हो जाएगा। इससे शैतान के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा। इसे भली भांति याद रखो। हे पतियों, तुम मेरे भाई हो। हे पत्नियों, तुम मेरी बहनें हो। सो तुम जो मेरे भाई बहन हो, तुमको मैं बाइबल के अनुसार, बिब्लिकली जो आत्मा अगुवाई करता है, उससे उपदेश कर रहा हूँ। इसे मानो। तुम्हारा शादीशुदा जीवन अतिशय सुखमय हो जाएगा। मेरे यारों, शादीशुदा जीवन अच्छा है, उसे वचन के अनुसार बिताओ। प्रभु यीशु आ रहे हैं, इट्स कंफर्म। प्रभु यीशु, हे पति पत्नियों, प्रभु यीशु से प्रेम करो, उस पर विश्वास रखो। वरन इसमें पाखंड दिखना नहीं चाहिए। इसे भी भली भांति याद रखो। चर्च ओपन कर रहा हूँ। हे पति पत्नियों, आ जाओ। अमरम मजबूतम, अमरम।